जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कंपनी जो काफ़ी कम चर्चित है मार्केट में, बट कुछ हद तक मार्केट में एक अलग लेवल पर भी चल रही है। मैं अनुपम रसायन की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3-4 साल पहले जिसका आईपीओ आया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा रुझान था इस आईपीओ के बारे में, और अभी कुछ बड़ी खबरें इसके ऊपर आ रही है। जिसमें से सबसे बड़ी खबर यह है कि इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को टेक ओवर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। पूरी चीज़ का विश्लेषण किया जाएगा, बट ये ध्यान रखिएगा, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से न्यूज़ का विश्लेषण होता है और किस तरह से न्यूज़ को लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो रहेगी इस कंपनी की न्यूज़। ये जो एक्विजिशन वाली है, वो इन्होंने $150 मिलियन में एक्विजिशन करने की बात करी है। जे हॉक फाइन केमिकल्स, एक स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी। अनुपम रसायन ऑलरेडी खुद भी स्पेशलिटी केमिकल्स में ही काम कर रही है, तो जब अपने ही सेगमेंट की कोई कंपनी टेक ओवर करता है तो ऑटोमेटिकली फेवरेबल रहता है उस कंपनी के लिए। अब इसका एक्विजिशन माना जा रहा है, जितने भी दिग्गज लोग हैं जो एनालाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को, हम भी एनालाइज कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये जो एक्विजिशन है इससे इस कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अब किसी कंपनी का ईपीएस अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात लगती है, बट $150 मिलियन का पेमेंट करना है। अब वो पेमेंट करने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। तो व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा है कि हम इंटरनल जो अक्रूवल्स होते हैं, जो कंपनी में जितना इंटरनली पैसा पड़ा है उसको यूज़ करेंगे, डेट लेंगे, डेट से इसको पे करेंगे, और कॉसी इक्विटी को यूज़ करेंगे, जिसके कारण ये पूरे के पूरे सेटअप के मेल झोल से ये पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। इतनी क्या असर रही, इनको क्यों लेना ये वाली कंपनी? तो पहली चीज समझिएगा, नियर शोरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये लोग चाहते ही हैं कि क्योंकि खुद भी अभी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम कर रहे हैं, तो अमेरिका में ये कंपनी को टेक ओवर करके और वहां पर अच्छे से पूरा सेटअप बना लेंगे, तो एक सेगमेंट उनका वहां पे भी चालू हो जाएगा। आपको याद होगा, टाटा जी ने भी, जब रतन टाटा जी ने भी जैगुआर खरीदा था, तो फंडामेंटल टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये था, बट वो सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट पूरा अलग है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि ये नियर शोरिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं अपना जो प्रोडक्ट है वहाँ बेच रहा हूँ, जहाँ बेच रहा हूँ उसी के बाजू में ही मैंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो इसको बोलते हैं नियर शोरिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इससे होगा ये कि यूएसए मार्केट का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हुई, क्योंकि वहाँ के स्पेशलिटी केमिकल का जो सेगमेंट है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा स्टेक हो जाएगा, और इनके पास में प्रोसेस, जो एडवांस्ड प्रोसेस होंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। ऑल इन ऑल ये सेगमेंट इस तरह से लिया जा रहा है ताकि कंपनी अलग लेवल पर एक्सपैंड करे। आप रेवेन्यू सुनोगे ना, जो अभी जे हॉक का रेवेन्यू है, दैट रेवेन्यू इज $78 मिलियन का ऑलरेडी है। अच्छा खासा अमाउंट है। रही बात इनका जो एबिटा है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो है $15 मिलियन के करीब करीब। अगर मैं देखूं तो 17 to 20% के बीच में इनका रेवेन्यू बैठता है, विच इज गुड। अगेन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दैट इज गुड, उसके पीछे रीजन बताता हूं। रीजन ये है कि जब आप इसके फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियल्स में आपको समझ में आएगा कि कंपनी अनुपम रसायन अभी कितना कमा रही है, अभी कितना परसेंटेज का उसका एबिटा है। तो लेट्स कम टू दी फाइनेंशियल्स पार्ट। अगर मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूं जो अभी गया, उसमें रेवेन्यू था 739 करोड़ का। गुड इनफ, बढ़िया है। इसको कंपेयर करें सितंबर 2024 से, तो 300 करोड़ का ही था, मतलब वहां से ये रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा। गुड इनफ। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन, जो पहले 27% हुआ करता था, मतलब 100 रुपए पर ये 27 रुपीज कमाते थे, अब ये 100 रुपए पे 19 रुपए ही कमा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ कंसर्निंग है। अब ये जो जेहॉक को ऐड करने के बाद में अगर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है तो बहुत ही विन विन सिचुएशन हो गई ना कंपनी के लिए। तो ये चीज होती है, जब आप कोई भी कंपनी का एक्विजिशन करते हो ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 31 करोड़ का था, जो बढ़कर 57 करोड़ का हो गया। दैट्स गुड। इफेक्टिवली अगर आप देखने जाओगे तो बढ़िया काम कर रही है, कोई डाउट नहीं है। रही बात वैल्यूएशंस की बात करें, प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 67 पे, इंडस्ट्री का मोटा मोटी 65 पे ही है, मतलब वैल्यूएशंस अच्छे हैं। जबकि निफ्टी लाइफ हाई पे, फिर भी इसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, अभी तक अट्रैक्टिव है, खराब नहीं हुए। मार्केट कैप छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 15,000 करोड़ की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर्स के पास 59% का स्टेक है, FIIs 8% है, DIIs 1% है, और बाकी पब्लिक के पास है। ठीक है,
जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने रिसेंटली नया सेगमेंट भी चालू किया म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या एक्टिविटी हो रही है ये भी जानना जरूरी है। थैंकफुली म्यूचुअल फंड इस कंपनी को लेकर स्टेबल है। पिछले 1 महीने में, पिछले 3 महीने में कुछ भी ज़्यादा खरीदी बिक्री नहीं करी है। क्वांट, सैमको, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, इन सब ने किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं करी है। कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी केमिकल। 36% ही इनका लोकल मार्केट है, बाकी 64% जो है वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। और लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल में इनका काम है, जो कि 91% का काम करती है। ऑर्डर बुक इनके पास 8,900 करोड़ की है। ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है भाई। अगर आप इसका सेल्स देखोगे, अगर 800 का ही क्वार्टर का अगर है 800 करोड़ का, तो 3,200 करोड़ में मोटा माटी मानता हूँ कि साल भर का होना चाहिए। वहाँ से देखा जाए तो 3 साल के ऑर्डर्स इनके पास ऑलरेडी हैं, तो ठीक है। टेक्निकली 1189 एक इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 1050। ये दोनों लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। ब्रेकआउट दिया हुआ है कंपनी ने, तो चल तो रही है अच्छी। तो इफेक्टिवली ये जो जेहॉक का जो पूरा सेगमेंट इनका आया, उससे बेनिफिट क्या आया है कंपनी को, वो जाने। ऑनशोर स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, अमेरिका में भी इनका रुझान बढ़ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी स्पेशलिटी केमिकल्स कहीं ना कहीं जाके अमेरिका में अपना बिजनेस करवाती है। एक्सपेंशन एंड परफॉर्मेंस मटेरियल, ये एक ऐसा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होता है, जिसमें जेहॉक का बहुत अच्छा रुझान है। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो देखो, ताकि समझ में एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। थर्ड इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब बिजनेस करते हैं ना, तो 2 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैं अगर कपड़ा बनाता हूँ, कपड़ा बना के टी शर्ट बनाने लग गया, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मैं अगर कपड़ा बना रहा हूँ और अब मैं फार्मिंग करने चले गया, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जेहॉक इनके लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है टूवर्ड्स कंज्यूमर, और एक और स्टेप ये लोग आगे बढ़ेंगे। कौन? रसायन साहब। कौन सा? अनुपम रसायन साहब, राइट। और ये डुअल जो 2 कंट्री में ये लोग काम करने वाले हैं, उससे ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा। ऑल इन ऑल पॉजिटिव खबर लग रही है मेरे को। ऑल इन ऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक लग रहे हैं। बहुत साल बाद एक ऐसा आईपीओ दिख रहा है जो 3-4 साल पहले आईपीओ आया था, बट अब वो वापस बूम होते हुए दिख रहा है। पिछले 1-1.5 साल में जो लोगों ने आईपीओ में मार खाई है, उनको पता है कि इस चीज़ का दर्द कैसा है, राइट। तो अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, बट इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।